बड़ी अदालत में कल बड़े केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ परवेज इलाही की दरख्वास्त पर समाअत करेगी। हुकूमत और इत्तेहादियों का फुल बेंच के लिए पटिशन दायर करने का फैसला। इत्तेहादी रहनुमा कल सुबह 10:30 बजे मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, MQM के कायदीन मुश्तरका तौर पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ANP, BNP, BAP और दीगर जमातें भी फरीक बनेंगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत से पहले इत्तेहादी जमातों के राब्ते तेज। चौधरी शुजात हुसैन और मौलाना फजलुर रहमान का टेलीफोनिक राब्ता। सुप्रीम कोर्ट में केस और फुल पटिशन दायर करने पर मुशावरत। चौधरी शुजात लाहौर से इस्लामाबाद चले गए। कल सुप्रीम कोर्ट में खत के मामले पर पेश होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। वज़ीर आला पंजाब इलेक्शन केस में पटिशन दायर करने के हवाले से तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर आगे बढ़ने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास। पंजाब की सियासी सूरत हाल और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से मुशावरत। इदारों के खिलाफ मुहिम चलाना हमारी जमात का वतीरा नहीं। सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करना किस पार्टी का वतीरा है सब जानते हैं। 12 करोड़ अवाम के नुमाइंदों को अदालती फैसले से घर भेज रहा है तो अदालत संजीदगी से सुने। फुल कोर्ट बनाने में कोई हर्ज नहीं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। उधर सुप्रीम कोर्ट बार ने भी आर्टिकल 63A की तशरीह वज़ीर आला इलेक्शन केस नज़रसानी दरख्वास्त के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने का मुतालबा कर दिया। बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। अदालत पर दबाव डालना मुस्लिम लीग नून का पुराना वतीरा है। नून लीग की मर्जी के फैसले लेने की तारीख रही है। अदलिया मुखालिफ मुहिम से लगता है पंजाब के बाद मरकज खतरे में है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का पार्टी इजलास से खिताब। बोले हुक्मरानों को इक़्तिदार की फिक्र है, मुल्क की नहीं। शरीफ सरदारी गठजोड़ ने मुल्क की मईशत तबाह कर दी। काम मिलकर इन साजिशों को नाकाम बनाएगी। अब ये जो मर्जी कर लें, अवाम ने इन्हें मुस्तरद कर दिया। सियासी बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता इलेक्शन है। तहरीक इंसाफ के इजलास में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग। अदलिया मुखालिफ मुहिम का जायजा। बाबर आवान की केस से मुतालिक आईनी और कानूनी निकात पर ब्रीफिंग। नून लीग अदलिया को टारगेट कर रही है। अदलिया के खिलाफ बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालत को ब्लैकमेल किया जा रहा है, हमें कुछ सोचना होगा। हमें इंतखाबात की तरफ जल्द बढ़ना चाहिए। इलेक्शन कमीशन की भी तश्कील नौ करनी चाहिए। फवाद चौधरी का मौलाना फजलुर रहमान को आईनी हदूद में रहकर गुफ्तगू करने का मशवरा। फरूख हबीब बोले, ये मुस्तरद शुदा लोगों का टोला है, इनसे कोई इदारा महफूज नहीं। चौधरी शुजात से मुलाकात के बाद मुनिस इलाही ने कहा, हम हार गए। मुनिस इलाही तो खत का मतलब समझ गए। हैरत है, अदलिया कहती है मामला समझ नहीं आ रहा। मौलाना फजलुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अहम फैसलों पर पार्टी क़यादत ही पार्लिमानी पार्टी को हिदायत देती है। केस को 3 या 5 रुकनी बेंच न सुने, समाअत फुल कोर्ट में की जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने इमरान खान को भी निशाने पर रखा। बोले, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल है न बयानिया। इनका मिशन रियासत और नजरिए को तबाह करना है। कराची में मानसून के तीसरे स्पेल की धुआंधार एंट्री। तेज बारिश से जलता लेक सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। किसी की मोटरसाइकिल तो किसी की गाड़ी खराब। नागिन चौरंगी ज़ेरे आब। कोरंगी सनती एरिया से शाह फैसल कॉलोनी जाने वाली शाहरा के दोनों ट्रैक डूब गए। मलिर काला बोर्ड पर पुलिस हेडक्वार्टर्स के सामने पानी ही पानी। न्यू MA जिनाह रोड, जेल चौरंगी से मुत्तसिल कश्मीर रोड, आयशा मंजिल, पेट्रोल बी एरिया, नॉर्थ नाजिमाबाद, गवर्नर हाउस के तरफ की सड़कें ज़ेरे आब। शादमान नाला भी ओवरफ्लो हो गया। बारिश होते ही कई इलाकों की बिजली बंद। वज़ीर आला सिंध का कराची के कई इलाकों का दौरा। पानी की फौरी निकासी की हिदायत। तूफानी बारिशें और सैलाबी सूरत हाल मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही मचाने लगी। बलोचिस्तान में हालिया बारिशों के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 100 अफराद जाँ बहक, 57 जख्मी हुए। 6000 से जायद मकानात मुनहदम।
खुशदार में सैलाबी रैले करीबी आबादियों में दाखिल, 50 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। कौशक नदी में बच्चा डूबकर जान बहक। फैसलाबाद में छत गिरने से 2 अफराद जख्मी। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ों से आने वाला सैलाबी पानी घरों में दाखिल। चक शहीद फाजिलपुर और रुझान में बंद टूट गए। लंडी सैदान में 3 जगहों पर शगाफ। नाला डेक में दरमियाने और लहड़ी नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मोहम्मद में सैलाबी रेले, कच्चे रास्ते, सड़कें और खेत बहा ले गए। लोग घरों में महसूर होकर रह गए। अपर कोहिस्तान में सैलाब के बायस कई मकान डूब गए। कुंदियां, बरती, जशोई, डंगोई और दानिश में तबाही। रोड बंद होने से खाने पीने की अशिया की किल्लत। रेस्क्यू का काम ताहाल शुरू न हो सका। पंजाब में हमजा शहबाज की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अली रहमान ने नए वजीरों से हलफ लिया। वज़ीर आला हमजा शहबाज वज़ीर आज़म के साथ अहम मुशावरत की वजह से तकरीब में शरीक न हो सके। राना इकबाल, असद खोकर, इमरान नज़ीर, राना मशहूद, हैदर अली गिरानी, हसन मुर्तज़ा और दीगर वज़रा ने हलफ उठाया। अपोजिशन इत्तेहाद की डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असम्बली को घर भेजने की तैयारी मुकम्मल। दोस्त मज़ारी के खिलाफ अदम एतमाद के लिए PTI और काफ लीग की नंबर्स गेम पूरी। पंजाब असम्बली में डेप्यूटी स्पीकर के खिलाफ तहरीक जमा, जल्द कार्रवाई का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली के जारी इजलास में किसी भी वक्त अदम एतमाद की तहरीक एजेंडे पर रखी जा सकती है। अदम एतमाद की तहरीक की कामयाबी के लिए 186 वोट दरकार हैं। तहरीक इंसाफ और काफ लीग ने 186 नंबर्स शो कर दिए। खुफिया वोटिंग में मजीद वोट भी मिल सकते हैं। सौ प्याज और 100 जूते अब इमरान खान का मुकद्दर है। इदारों को गाली धमकी देने वाला इदारों का ठेकेदार न बने। इमरान खान को इक़्तिदार में वापसी के लिए एंटी और प्रो एस्टैब्लिशमेंट का खेल नहीं खेलने देंगे। नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का बयानिया आइन का बयानिया है और रहेगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहती हैं वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मुतालिक मुकदमे की समाअत फुल कोर्ट करे। सुप्रीम कोर्ट बार की नज़रसानी दरख्वास्त, मौजूदा दरख्वास्त और दीगर मुतल्लिका दरख्वास्तों की एक साथ समाअत की जाए। अहम कौमी, सियासी और आइनी मामलात पर इंसाफ होना ही नहीं चाहिए, होता हुआ नजर भी आना चाहिए। अदलिया और जजेस को मुतनाज़ बनाना शर्मनाक है। कल से सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं मगर आइन और कानून की तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। आइन और कानून की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ज़ेर समाअत मुकदमात के हवाले से जजों के रिमार्क्स नशर करने पर पाबंदी लगनी चाहिए। सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार शुएब शाहीन कहते हैं मुल्क इस वक्त सियासी अदम इस्तेहकाम की जानिब जा चुका है, कोई संजीदगी से नहीं ले रहा। इस वक्त नए मिसाक जमहूरियत की ज़रूरत है। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों को मिसाक जमहूरियत की तरफ आना होगा। सियासत से एस्टैब्लिशमेंट का रोल ख़त्म करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर कमर ज़मान कायरा ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के फैसले को आइन के रुख करार दे दिया। कहते हैं फैसला पार्लिमानी पार्टी का नहीं मदर पार्टी का होता है। अदालत ने हमजा शहबाज को ट्रस्टी वज़ीर आला का नाम दिया जिसकी आइन में गुंजाइश नहीं। अदालत के एहतराम की तरह पब्लिक ऑफिस का भी एहतराम किया जाना चाहिए। डाका तो यह है कि काफ लीग हमारे साथ फैसला करने के बाद PTI के साथ चली जाए। सियासी जमातें याद रखें पार्लिमान माँ है, अपने फैसले अदालतों के बजाय खुद करें। शाहजिया मरी ने कहा कि इमरान खान के माजी और हाल से सब वाकिफ़ हैं, ये सस्ती शोहरत के लिए अपनी सियासत चमका रहे हैं। शाह महमूद माजी में कहते थे स्पीकर की रूलिंग चैलेंज नहीं हो सकती, आज कुछ और कह रहे हैं। हमारा मुतालबा दरख्वास्त यही है कि इस केस को फुल बेंच में सुना जाए। PDM काबीना ने तमाम तरीक़ेकार नज़रअंदाज कर दिए। रियासती असासों को बैरूनी ममालिक को बेचने पर रेगुलेटरी चेक खत्म करने के लिए ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। असासों की फरोख्त से मुतालिक काबीना कमेटी के फैसलों को अदालतों में चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना ही तहकीकाती एजेंसियाँ इसकी तहकीकात कर सकती हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का ट्वीट। असद उमर कहते हैं परेशानी की ज़रूरत नहीं, ये डूबते हुए निज़ाम की आखिरी हिचकियाँ हैं। कौम ने बंद कमरों की साजिशों की सियासत को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। हम्माद अजहर बोले अवाम ने सियासी निज़ाम में मुदाखलत करके साजिश को नाकाम बना दिया। PDM ने पहले मुल्क की खुददारी बेची, फिर मईशत तबाह की, फिर अवाम को दबाने के लिए जुल्म बर्बरियत पर उतर आए। अब मजलूमियत का चूरन बेचते फिर रहे हैं।
नरम मुदाखलत की आवाज़ें उठ रही हैं। सियासी जमातों को इलेक्शन पर राजी करने का माहौल बनाया जा रहा है। पॉलिसी साज इदारों को सोचना होगा, पहले अपनी की हुई गलती तस्लीम करें, फिर कौमी मुफाद की बात करें। विफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ कहते हैं, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। लीडरलेस मुजाहरे शुरू हो गए तो जिम्मेदारी हम पर नहीं होगी। जावेद लतीफ़ का 2 हफ्ते में फॉरेन फंडिंग केस के फैसले का मुतालबा।